हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे एसपी का थर्ड चैप्टर चल रहा था। ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है प्रीवियस वाले पार्ट्स जरूर से जरूर देखिए। और मैंने फर्स्ट चैप्टर्स विथ एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर्स विथ एक्सरसाइज, सब चीजें मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर चुका हूं। तो नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, सब चीजें क्या करना है, देखना है, सब पार्ट्स देखने। छोटे छोटे पार्ट्स बनाए 30 मिनट 40 मिनट, क्योंकि अगर लेंथी वीडियोस बनाने जाऊंगा तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। पर मेरा मेन मोटो है आपको समझाना है और डिटेल में समझाना है, इसलिए मैं 30-40 मिनट्स का वीडियोस बनाता हूं कि आपको इजीली कंसेप्ट क्या हो जाए, समझ में आए। सो प्लीज बच्चे लोग क्या कर देना, देख लेना। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है आप सभी को कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शेयर करना। जितना स्प्रेड होगा वीडियो, जितनी अवेयरनेस होगी बच्चे लोग में कि हाँ भाई हिरेन सर भी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं 12th के 11th के, तो बेटर होगा उनको क्लासेस ज्वाइन करना है कि नहीं करना। जिन बच्चे लोग के माइंड में क्वेश्चन है कि मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनको क्लियर हो जाएगा कि अगर हिरेन सर के चैनल पे जो सब्जेक्ट उनको चाहिए, मेन अकाउंट्स हो गया, एसपी हो गया, ओसी हो गया, जो मेन सब्जेक्ट्स अगर उसको सब चीज सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर लेगा, ऑफलाइन ही क्या करेगा, स्किप करके क्या करेगा, ऑनलाइन क्या करेगा, देखेगा। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको सब चीजें यहाँ पे मिल रही है, तो वो चीज, जो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसका पैसा क्यों देना। आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन आना जरूरी है कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसका पैसा दे रहे हो, मतलब वही चीज। और उनके बुलाने के पे कि आप यहाँ पे आओ, इतने बजे आओ और हम लोग आपके लेक्चर्स लेके, उससे अच्छा मेरे वीडियोस देखो। आपको 24/7 आप रात को कभी भी दे सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस है, रात को 3 बजे मन हुआ तो 3 बजे, 2 बजे, दोपहर में, सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप लेट नाइट, जब भी आपको वीडियोस देखना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियोस को देख सकते हो। हाँ, प्लीज उम्मीद करता हूं कि जो मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूं आप आगे उसको पहुंचा रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। कि अपन ने पढ़ा था कि प्रोविजंस और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अपन ने पढ़ा था। 2 प्रोविजंस थी उसकी, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थी और एक जनरल प्रोविजंस थी। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर सर्टेन पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ध्यान में रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में वो लोग शॉर्ट नोट भी पूछ लें, गॉड्स नो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है। जब भी मैं यहाँ पे बोला एग्जाम में पूछ ले, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। मेरा मेन टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम 2020-24। तो वहां पे अगर ये क्वेश्चंस आ रहा है, आने की उम्मीद है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे पास्ट में भी कहा तो 1 या 2 बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे उन लोग ने शॉर्ट नोट पूछ लिया था 4 मार्क्स का। तो वेल सफिशिएंट है 4 मार्क्स के लिए लिखने जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव था जहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90% आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसमें ध्यान रखना 1 मार्क के लिए। ठीक है, बाद में क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये सब। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, परमिशन टू डील ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर एंड मर्चेंट बैंकर्स, वो अपन ने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ी थी। जनरल प्रोविजंस क्या होती है, वाइल इश्यू ऑफ शेयर, जहां पे आपको जनरल प्रिंसिपल्स थे कि प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, सॉरी इश्यूएंस ऑफ शेयर नहीं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। वो अथॉरिटी किसको दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर ट्रांसफर कर सकता है वो अथॉरिटी को, किसको, अलॉटमेंट कमिटी को, जो अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अलॉटमेंट कमिटी सेटअप बाय द बोर्ड। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, अगर समझ के फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास बहुत अदर काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो चाहता है कि ये वाला जो एक्टिविटी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, वो एक कमिटी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कि आपको लुक इनटू करना है कि आपको जो भी प्रोसीजर है उसकी प्रोविजन है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आप ये कमिटी सेटअप करेंगे हम लोग, और वो कमिटी में जो भी मेंबर्स बोर्ड बिठाएंगे वो क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली, रीजनेबल टाइम में अलॉटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं तुम लोगों को बोला था कि जब भी पैसा आ रहा है विद इन 60 डेज, ध्यान पे सुनो, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट उसमें आ सकता है। जब भी पैसा आ रहा है वहां से 60 डेज में आपको क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। यस, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट होना चाहिए। वहां पे कोई कंडीशन होनी चाहिए नहीं, तू मेरे लिए ये करेगा तो ही मैं तेरे को शेयर्स देगा, ऐसी कोई कंडीशन होगी नहीं। प्योरली अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होगा। कम्युनिकेट करना है, वरना उसको सपना थोड़ी आएगा कि मुझे शेयर्स मिले। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी आपको क्या करना है, इन्वेस्टर को, जिसको आप शेयर अलॉट कर रहे हो, उसको क्या करना है,
एप्लीकेशंस या तो नोटिस लिखनी है, और अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन अ कॉन्ट्रावेशन मतलब वायोलेशन ऑफ द अदर लॉ। ठीक है, तो ये ऐसे करके अपन ने थोड़ा सर्टन जनरल प्रोविजंस अपन ने डिस्कस किया था किसके अंदर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर। आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स को लेके जाएगा। आज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछते हैं इन लोग, मतलब एवरी ईयर नहीं बट हाँ 1-2-3 साल में एक बार पूछा वाला क्वेश्चन है जो है प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को बता देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है तो यहां पे आप क्या करना, हमेशा मैं बोलते रहता हूं कि प्रोसीजर वाला क्वेश्चन अवॉइड करना, प्रोसीजर वाला क्वेश्चन अवॉइड करना, प्रोसीजर वाला क्वेश्चन अवॉइड करना। 3 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग को समझ में आया है कि अवॉइड करना मतलब क्या होता है, इग्नोर नहीं। दोनों वर्ड अलग बोल रहा हूं, देखो सुनो, अवॉइड करना है मतलब आपको पढ़ना है सर, यस अभी पढ़ना है, बट जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तभी उसको ट्राई करो कि छुओ नहीं, अवॉइड करो। क्यों सर, कि आपको खुद को मालूम है कि एवरी क्वेश्चंस के अंदर आपको 3-4 पॉइंट्स 3-4 क्वेश्चंस तो दिए होंगे। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ब्रीफ क्वेश्चन के अंदर आपको 5 में से 3 लिखने हैं, तो वो 5 में से सपोज कि वन ऑफ द क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो उसको क्या करो, साइड में रखो। बाकी के जो 4 है उसमें से ट्राई करो कि आप 3 अटेंड करो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं तुमको डे वन से बोलते आ रहा हूं कि प्रोसीजर वाला स्टेप्स वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक भी स्टेप ऊपर नीचे प्रोसीजर लिख दी, एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, प्रोसीजर वाला क्वेश्चन अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, अवॉइड करना है, मतलब नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों चीजें करनी है आपको। अगर सपोज कि वर्स्ट केस में, वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, मतलब वो 5 में से आपको 3 क्वेश्चन में से नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आपको, 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन मैं अटेंड करूं, मुझे एक भी नहीं आता है, बट आपको थोड़ा बहुत प्रोसीजर याद है, थोड़ी बहुत स्टेप्स याद है, तो क्या करना, ट्राई करना ये क्वेश्चंस को, अदरवाइज इसको छू नहीं जाना नहीं। उससे अच्छा दूसरे क्वेश्चंस अटेंड कर लेना जो प्रोसीजर वाले नहीं है, स्टेप्स वाले नहीं है, उसमें ऊपर नीचे पॉइंट्स हो गया तो चलेगा, बट प्रोसीजर होती है कि बोर्ड मीटिंग बुलाओगे उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप्स होता है। आप पहले वाला स्टेप लिखोगे उसके बाद बोलोगे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे, नहीं चलेगा भाई। एक प्रोसीजर होता है, कोई भी कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, तो उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ेंगे कि बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद बोर्ड मीटिंग डिसाइड करेगा किसके बेस पे अलॉटमेंट करना है, बाद में क्या करेंगे, पास रिजोल्यूशन करेंगे। तो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसके बाद ही प्रोसेस क्या होती है, आगे बढ़ती है, प्रोसीजर आगे बढ़ती है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत टाइम पास हो गया, बहुत डिस्कशन हो गया, अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मेरी ये डाउट्स है, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्ट आउट किया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू दस एप्लीकेंट who have submitted a written application along with the application money। जिन एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन के साथ पैसा भरा रहेगा कंपनी के अंदर या तो कंपनी के बैंकर के पास, उसको ही क्या होगा, शेयर अलॉट होगा। फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पहला ये अपॉइंटमेंट ऑफ द अलॉटमेंट कमिटी। आप एक क्या करो, एक अलॉटमेंट कमिटी क्या करो, अपॉइंट करो। When the subscription list is closed, the secretary, मतलब कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा, सीएस की बात कर रहा, जो कंपनी में सीएस होगा वो कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक अ प्रिपरेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक बार पैसा एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलेगा, बोर्ड डायरेक्टर को बताएगा, क्योंकि बोर्ड डायरेक्टर को कंपनी सेक्रेटरी का नॉलेज नहीं है, इसलिए सीएस को क्या करते हैं हम लोग, हायर करते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा कि भाई अभी सब्सक्रिप्शन मनी आ चुका है, अभी तैयारी करो जंग की नहीं, यहाँ पे तैयारी करो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। If the issue is as per the described or under subscribed, the board can do the allotment of shares. But if issue is over subscription, the board has to appoint the allotment committee to undertake the work allotment। मतलब ये क्या बोला लाइन, देखो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है और पार पे, मतलब 1 लाख की एप्लीकेशन दी थी कंपनी ने और 1 लाख की एप्लीकेशन एप्लीकेंट से आई तो वो पार हो गया। 1 लाख की एप्लीकेशन की 95,000 ने अप्लाई किया, वो भी चलेगा। बट अगर 1 लाख की एप्लीकेशन पब्लिक ने ऑफर ओपन किया और आ रहा है 1,05,000 1,10,000 की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम लोग को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो क्या
ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या, समझ में आया? तो क्या होगा, अलॉटमेंट कमिटी बिठाएगी और अलॉटमेंट कमिटी क्या करेगी, जो डिसीजन लेगी उसके बेस पे क्या करेगा, डिसीजन लेंगे। तो अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द बोर्ड। अलॉटमेंट कमिटी बिठाई जाएगी, वो डिसाइड करेगी कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो किनको शेयर देना है, किनको नहीं देना है। जनरली क्या होता है, प्रो राटा बेस पे लोग क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, मतलब जिसकी एप्लीकेशन पहले रहेगी उसको अलॉट करेगा, जो लास्ट में होगा उसको मिलेगा ही नहीं शेयर। वो डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि भाई उनको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। या तो मैं अभी क्या बोला, प्रो राटा बेसिस। सर वो क्या होता है, सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने ऑफर किया था 1 लाख शेयर्स का, पब्लिक को ऑफर किया कि हम लोग को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। सामने रिस्पांस में एप्लीकेंट ने 2 लाख की क्या डाली, एप्लीकेशन डाल दी कि हम लोग आपके कंपनी में इंटरेस्ट है, हम लोग को इतना चाहिए। तो प्रो राटा में क्या होगा, अलॉटमेंट कमिटी डिसाइड करेगी 1:2 के बेस में क्या करेगी, रेशियो डिसाइड करेगी। मतलब जिन्होंने 2 लिया रहेगा उसको कितना मिलेगा, 1 ही शेयर मिलेगा। मतलब सबको खुश करना पड़ेगा उनको, क्यों, तो इसके लिए सबका क्या मिलेगा, सम अमाउंट का क्या मिल जाएगा, शेयर्स मिल जाएगा। रेशियो डिसाइड हो गया ना कि 1:2, जिसे 2 एप्लीकेशन किया रहेगा उसको 1 ही शेयर मिलेगा। बॉटम ऑफ द लाइन, इट्स नथिंग बट प्रो राटा बेसिस। इसको कौन सा बेसिस बोलते हैं, प्रो राटा बेसिस। मतलब कंपनी रेशियो डिसाइड करती है, उसके बेस पे सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि कंपनी चाहती है कि मैं कोई भी एप्लीकेंट को नाराज नहीं करना चाहता, या तो सर्टेन कंपनी बोलती है कि जिसने पहला एप्लीकेशन दिया उसको शेयर मिलेगा, उसको हम लोग खुश करेंगे, और जिन्होंने लास्ट में एप्लीकेशन किया हम लोग उसको शेयर्स देंगे नहीं। तो ये वाला सिनेरियो भी चल सकता है, ये वाला सिनेरियो भी चल सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि कंपनी को कौन सा सिनेरियो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। वो सब डिसीजन कौन करती है, अलॉटमेंट कमेटी करती है। और अलॉटमेंट कमेटी वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, एक बार डिसीजन लेने के बाद कि हाँ भाई मालूम गिर गया कि अपने को किसको शेयर्स देना है, सेकंड स्टेप होगा होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि कौन से बेस पे आप अलॉटमेंट करोगे। मतलब बोर्ड को भी डिसीजन लेना पड़ेगा ना बहुत, कि कौन से बेस पे इन लोग को क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो सेकंड स्टेप होगा द होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द अलॉटमेंट। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमिटी। जो कमिटी ने रिपोर्ट दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। A representative of the SEBI is also present when the allotment committee prepares the allotment formula. If the shares are listed, the formula has to be also approved by the authority of the concerned stock action. अगर आपका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो स्टॉक मार्केट का कोई भी एक प्रेजेंट होगा वो मीटिंग के अंदर, वो भी फॉर्मूला चेक करेगा कि भाई इन लोग ने जेन्युइन फॉर्मूला क्या किया है, एडॉप्ट किया है कि नहीं किया है। Once the allotment formula is approved, the application and allotment list is made. Of course, एक बार फॉर्मूला सेट करने के बाद, सब चीजें डिसाइड करने के बाद फाइनल एक अलॉटमेंट शीट बनेगी, लिस्ट बनेगी। उधर इन्वेस्टर के नाम लिखे रहेंगे कि किन किन को हम लोग कितना कितना शेयर अलॉट कर रहे हैं। द लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ द अलॉटमेंट, या तो अलॉटीज दैट इज एप्लीकेंट हु विल अलॉटेड द शेयर, नाम लिखा रहेगा और उसके बाजू में नंबर भी लिखा रहेगा कि भाई बॉस देखो कितने शेयर्स मिल रहे हैं। The list has to be signed by the chairman and secretary. वो लिस्ट को साइन भी कौन करेगा, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी साइन करेगा। एक बार लिस्ट तैयार होने के बाद थर्ड स्टेप आएगा, पास अ बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, रिजोल्यूशन पास करेगी। रिजोल्यूशन मतलब एक परमिशन पास करेंगे कि हाँ भाई कंपनी नाउ इतने इतने शेयर्स दे सकते हैं टू सो एंड सो पर्सन को। एट अ बोर्ड मीटिंग द रिजोल्यूशन इज पास एट अ अलॉट शेयर। The resolution also authorizes the secretary is to issue letter of allotment and letter of regret. एक बार अलॉट करने के बाद जिसको शेयर्स मिल रहा है उसको क्या लेटर देंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। और जिनको शेयर नहीं मिल रहा है उसको कौन सा लेटर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है कि गिल्टी फील करना। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ में गिल्टी फील करवाएगी कि सॉरी इस बार में आप, गिल्टी मतलब एक टाइप का बोलते हैं ना कि एक दिलासा देना कि हाँ भाई ठीक है हम लोग इस बार आपको शेयर्स नहीं दे पाए बिकॉज सो एंड सो रीजन से, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग आपको शेयर्स देंगे तभी आपको जरूर से याद करेंगे। तो एक काइंड होना चाहिए भाई। कोई कंपनी आपके, कोई पर्सन आपके कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाता है कि मुझे आपके कंपनी के शेयर बाय करने हैं, और अगर उसको शेयर नहीं मिलता है तो उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनी सेक्रेटरी की ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कि आपको क्या करना है, उसको रिग्रेट लेटर देना कि सॉरी इस बार, मतलब एक गिल्ट फील करना है अपने आपको कि सॉरी इस बार हम लोग आपको शेयर नहीं दे पाए, बट अगर नेक्स्ट टाइम कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, ओपन करेंगे ऑफर, तभी आपको जरूर से याद करेंगे। ठीक है, तो जिसको
शेयर्स मिलेंगे उसको कौन सा लेटर देंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और जिसको शेयर्स नहीं मिलेगा उसको कौन सा लेटर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट। ये सब काम किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सेक्रेटरी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द अलॉटीज, दैट इज दस एप्लीकेंट हुज नेम appear in the application and allotment list. Secretary has to send a letter of regret to those applicant to whom the no share have been issued. जिनको शेयर नहीं दे रहे उसको कौन सा लेटर देंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट देंगे। ऑब्जेक्टिव उसमें ध्यान रखना। Along with the letters of regret, the application money is also refunded. भाई जो एप्लीकेशन मनी आया था वो बंदे लोग का, सपोज कि मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी दिया था बट उसको तो शेयर नहीं दे रहे, तो उसको रिग्रेट लेटर के साथ साथ उसको रिफंड एप्लीकेशन रिफंड मनी भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। Company which is issue share in an electronic mode does not issue allotment letter to the individual applicant. Company inform the respective depository, that is NSDL or CDSL, about the allotment of shares. It provides the depository with the detail of applicant who have been allotted the share and number of share allotted et extra. जिनके शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक लिस्टेड है डीमेट के फॉर्म में, तो कंपनी सबको लेटर नहीं भेजेगी, वो अपने रिस्पेक्टिव एनएसडीएल और सीडीएसएल, सपोज कि मेरा अकाउंट एनएसडीएल में है तो उन लोग कंपनी एनएसडीएल को बता देगी और एनएसडीएल मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली शेयर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यस, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, फोर्थ स्टेप, कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। एक बार अलॉटमेंट करने के बाद जो वापस से अलॉट करेंगे शेयर्स को, तो उसके बिहाफ में अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे, लोग अलॉट करेंगे, मतलब अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट करेंगे टू द एप्लीकेंट, फ्रॉम द एप्लीकेंट। The letter of allotment state the money is to be paid by the applicant on allotment of share. The money has to be paid in a bank specified by the company within a stipulated time. जो अकाउंट कंपनी ने बोला है ऑफर लेटर में कि आपको सो डेट पे एप्लीकेशन मनी क्या करना है, सबमिट कर देना है, अलॉटमेंट मनी सबमिट कर देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। सबमिट नहीं बोल सकता हूँ, डिपॉजिट बोल सकता हूँ यहाँ पे। फॉर ऑल द पब्लिक इशू एंड रजिस्टर्ड इशू अजबा इज मैंडेटरी। अजबा का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट। अभी क्या होता है कि मालूम है, जब भी आईपीओ आता है ना, आईपीओ आपको मालूम है बहुत सारे आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो लिस्टेड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल जोमेटोज आ गया, बहुत सारे ऐसे लिस्टेड हो गए, तो उन लोग अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना उसमें, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपना अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब आपकी बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे, उसमें से जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट होगा, जनरली 14,000 15,000 पर एप्लीकेशन होता है, तो उतना अमाउंट ब्लॉक होगा। ध्यान से सुनो, आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, ब्लॉक होगा। अगर आपको शेयर्स मिल जाता है तो ही वो अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा, अदरवाइज डिडक्ट नहीं होगा, वो ब्लॉक अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा अपन अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन। अभी तुम लोगों को खुद को मालूम है कि रिनाउंसिएशन खाली राइट इश्यूज में होता है, बाकी कोई भी सिनेरियो में रिनाउंसिएशन का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। एन एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड द शेयर कैन रिनाउंस द शेयर इन अ फेवर ऑफ द अनदर पर्सन। द एप्लीकेंट हैज टू फुलफिल द फॉर्म फॉर द रिनाउंसिएशन एंड सबमिट इट विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लेटर allotment to the company. After approval from the board, secretary enter the name of the new allottees in the applications and allotment list. Suppose कि for example कोई मिस्टर एक्स को शेयर मिला था, अगर उसको शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने शेयर्स मिस्टर थर्ड पार्टी को क्या करेंगे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी है, कंपनी उसको बोर्ड मीटिंग में लेगी, कंपनी अप्रूव करेगी और बाद में कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, मिस्टर वाई की जगह मिस्टर एक्स का नाम जो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर हुआ है, मतलब ट्रांसफर तो नहीं रिनाउंस हुआ है, उसका नाम क्या करेगी, इंसर्ट कर देगी। नेक्स्ट है 6 पॉइंट क्या बोलता है, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स। ऑफ कोर्स सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे 20 शेयर्स मिला है, अज्यूम करो मुझे 20 शेयर्स मिला है, पर वो 20 शेयर्स में से मुझे खाली 10 में इन्वेस्ट करना है, 10 ही शेयर्स लेना है, 10 शेयर्स नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 जो है उसको पहले मैं स्प्लिट करूंगा, 10 मेरे नाम पे और 10 सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे डैड के नाम पे क्या कर रहा हूं, रिनाउंस कर रहा हूं, तो वो 10 किसके नाम पे स्प्लिट हो जाएंगे, मेरे डैड के नाम पे। Sometimes the applicant who has been allotted a share can request for the splitting of allotment letters. Splitting means the putting the share in a one or more name. After getting the approval of the board of directors for the splitting, secretary enter the detail of the split in the list of the splits allotment, and secretary has to also issue
स्प्लिट लेटर। ऑफ कोर्स एक बार डिसीजन लेने के, सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे कि मुझे 20 शेयर ऑफर हुए, तो 20 शेयर में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे खाली 10 ही शेयर चाहिए, मुझे 10 शेयर ही बाय करना है, तो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा 10-10 में, और जो नाम मैं बोलूंगा, सपोज कि मैंने बोला था मेरे डैड के नाम पे ट्रांसफर करो, तो वो 10 शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे डैड के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब बच्चे लोग समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ऑफ कोर्स एक बार अलॉटमेंट कर देने के बाद आपको गवर्नमेंट को भी बताना है। गवर्नमेंट को मतलब यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट कौन सी है, आरओसी है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। और सर कितने दिन में बताना है? 30 दिन का गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइम देगी कि आप जो भी शेयर्स आपने अलॉट किया है अलॉटमेंट को, सॉरी इन्वेस्टर को या तो एप्लीकेंट को, उनका नाम, उनका लिस्ट ऑफ अलॉटीज, रिजोल्यूशन सब क्या करो, पैस 3 फॉर्म होता है, पैस 3, यहाँ पे एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं, यहाँ पे किधर भी आई डोंट थिंक सो लिखा रहेगा, पैस 3 क्या करना है आपको, फाइल करना है विद इन 30 डेज में अलोंग विद दिस डॉक्यूमेंट। रिजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया रहेगा, लिस्ट ऑफ अलॉटीज किन किन को दे रहे हो, कितने कितने शेयर्स दे रहे हो, वो सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, पैस 3 के फॉर्म में आरओसी को क्या होगा, फाइल होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम, सर कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। मतलब अगर आज बोर्ड मीटिंग हुई, आज डिसीजन लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि आप लोग इतने इतने जन को शेयर्स दे रहे हैं, इतने इतने अमाउंट का, तो वो वहां से 30 डेज क्या होगा, स्टार्ट होगा। फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, सेक्रेटरी हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। देखो नाम में लिखा है रिटर्न, मतलब एनुअल रिटर्न होता है, जैसे कि अपन इनकम टैक्स के लिए रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे ही अलॉटमेंट का भी रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, नथिंग बट आरओसी शॉर्ट में बोलूं तो, विद इन 30 डेज। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव्स में इसको ध्यान रखना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। The return of allotment contain the detail of the, क्या क्या लिखा रहेगा, allotment of shares including the name लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा ऑफ द अलॉटीज, वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखी रहेगी, कितने वैल्यू की शेयर्स दे रहे हो, अमाउंट पेड और पेएबल ऑन ईच शेयर एट एक्स्ट्रा, ये सब चीजें क्या लिखी रहेगी किधर, आपके अलॉटमेंट के और पैस 3 के रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में। एक बार अलॉटमेंट करने के बाद, सब चीजें खत्म करने के बाद आपको रजिस्टर बनाई रहेगी कंपनी के अंदर, वो रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्रीज भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हो जाएगा, प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इश्यू शेयर सर्टिफिकेट। भाई उसको कोई तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि भाई यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। अगर उसको कल उठ के सपना थोड़ी आएगा कि, किसी को भी सपना थोड़ी आएगा कि भाई मेरे शेयर्स किधर है, उसे जो रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना कल उठ के कोई मिस्टर एक्स आके बोलेगा कि मेरी कंपनी में मैंने आपको शेयर्स दिए थे सो एंड सो डेट पे, आपने मुझे शेयर भी अलॉट किया था बट मुझे शेयर सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, कल उठ के कुछ भी कांड हो रहा है या तो कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, जो होगा आपका शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज अल्टीमेट प्रूफ कि यू आर द बॉस, ओनर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयर सर्टिफिकेट पहुंचाना है शेयर होल्डर तक, जिन जिनको आपने शेयर्स दिया उनको, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसकी एंट्री भी लिख देनी है। सेक्रेटरी हैज टू एंटर द नेम ऑफ द ऑल द एप्लीकेंट हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड द डिस्ट्रीब्यूट इट टू द ऑल द मेंबर विद इन, ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, देना है टू द ऑल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ द शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर आप डीमेट में होल्ड कर रहे हो तो शेयर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पैसा कैसे आता है, क्रेडिट होता है, सेम आपका डीमेट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पास प्रूफ है। क्रेडिट अगर सपोज कि आज मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा जा रहा है, वो पासबुक में मैं एंट्री इज माई एविडेंस प्रूफ के इतना पैसा आया इतना गया, सेम लाइक डीमेट अकाउंट में भी आपका स्टेटमेंट आता है, कितना शेयर्स बेचे, कितने शेयर्स लिए, बाय सेल, मतलब डेबिट क्रेडिट, वो सब चीजें आपको लिखी रहेगी। तो आई डोंट थिंक सो वहां पे आपको शेयर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिजिकल में शेयर्स दे रहे हो तो शेयर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, कल उठ के कोई बचा सकता है, वो शेयर सर्टिफिकेट ही आपको बचा सकता है। यस, तो अगर आपके शेयर्स किसमें, डीमेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मतलब डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं उसको, द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट आर मेड बाय द डिपोजिटरी। तो these are the total 8 step for the procedure for the allotment of शेयर्स। 1 सेकेंड रिपीट करेंगे और यहाँ पे सेशन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। 1 सेकेंड पहले क्या पढ़ा अपन ने, अलॉटमेंट करने के लिए प्रोसीजर है, 8 स्टेप्स है। अगर 8 स्टेप ऊपर नीचे हो गए तो मार्क्स कटने के चांसेस है, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो होता है और यही फॉलो करना है। पहला होगा अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी,
वो जो रिपोर्ट देगी कि किन किन को शेयर्स देना है, बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे, बोर्ड मीटिंग को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। एक बार अप्रूव करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक बार रिजोल्यूशन पास करने के बाद पैसा आना लगेगा, पैसा आने के बाद वो पैसे को क्या करना है आपको, पैसा आने के बाद उन लोगों को बताना है कि भाई हम लोग ने आपको क्या दिया है, शेयर्स दिया है। जिनको शेयर्स देते हैं उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना है, और जिसको शेयर्स नहीं दे रहे उसको रिग्रेट लेटर देना है, माफी मांगना है उसको, ठीक है। इस बार आपको शेयर्स नहीं दे पाए, बाद में होगा। अगर कोई कोई होता है कि जिनको पूरा शेयर्स नहीं लेना है, जैसे कि मेरी बात की 20 शेयर्स मुझे मिले, मुझे 20 से 20 नहीं चाहिए, मुझे 10 ही चाहिए, तो आधे शेयर में रिनाउंस कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। एक बार अलॉटमेंट प्रोसीजर खत्म होने के बाद, शेयर्स देने के बाद आपको रिटर्न अलॉटमेंट फाइल करना है गवर्नमेंट के पास, आरओसी के पास विद इन 30 डेज में, और उसके बाद आपको रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स के अंदर एंट्री करनी है और शेयर सर्टिफिकेट देना है विद इन 2 मंथ्स में। वेरी सिंपल प्रोसेस है, वो 8 पॉइंट में बहुत अच्छी तरह इन लोगों ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं तुम लोग को समझ में आया होगा। इफ यू एनी स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट्स लिख देना कि सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया। जो भी आपके डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। मैं कमेंट्स में रिप्लाई मेजोरिटी टाइम देता हूँ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, एवरी टाइम मेजोरिटी टाइम देता हूँ। तो जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर्स को और आगे लेके जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।